एक ऐसा टॉपिक जहां से एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्या ये टॉपिक? प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस 1। तो रिवाइज करते हैं। प्रोफेज 1 को डिवाइड करा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, जिसको तुम याद रख सकते हो इस ट्रिक के साथ, लता जरा पानी दे दो। एंड यहाँ पे जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मैच द कॉलम आते हैं कि इन सारी स्टेजेस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। चलो वो देखते हैं। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा जो कि सारी स्टेजेस में कंटिन्यू ही रहेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है। बात करूं जाइगोटीन की, तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस या ये पेयरिंग किसकी वजह से हो पाता है? ये पेयरिंग हो पाती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर इनको हम बोल सकते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, ये देखो बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। नाउ तो पैकेटिन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि यहां पर होता है रिकॉम्बिनेशन, यहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर, और यहां पर ही आपको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल मिलता है। रिकॉम्बिनेशन करवाने के लिए आपको रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की जरूरत पड़ती है और इधर डीएनए का क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो, वो मल्टीपल पार्ट्स पे भी हो सकता है। क्रोमोसोम इसको हम बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, इसको टेट्राड या बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट डिप्लोटीन में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब हम इनको अलग करना शुरू कर देंगे, मतलब डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। अब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ उन जगह से जहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहां वो अभी भी अटैच्ड है और उन जगह को हम बोलते हैं काइस्मेटा। दे आर एक्स शेप। ठीक है, कई स्पीशीज में ऐसा होता है कि डिप्लोटीन में जो ओ साइट है वो बहुत टाइम तक, महीनों तक, सालों तक रह सकता है, उसको हम डिक्टियोटीन बोल देते हैं। देन द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज डाइकाइनेसिस। काइस्मेटा भी यहाँ पे अलग होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। यहाँ पे आपके क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, मायोटिक स्पिंडल बन चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस सब डिसअपीयर हो चुका है। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।